हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने देखेंगे आईसीआर का जो एआईडब्ल्यूपीजी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कि आईसीआर एआईडब्ल्यूपीजी के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, एग्जाम कब होएगा, क्या अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इन सब की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इन सभी की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब जो है इसको आईसीआर एआईडब्ल्यूपीजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन पहले इसको जेआरएफ के नाम से जानते थे, ठीक है। और अब आईसीआर एआईडब्ल्यूपीजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके लिए आया एक तो पीजी के लिए और पीएचडी यानी एसआरएफ के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें दी है सभी अपने पढ़ लेते हैं एक एक करके। इसमें दिया हुआ है जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है, एक सेकेंड, ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो आपकी 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 6 से स्टार्ट हो चुकी है आपकी 6 मई से। और लास्ट डेट क्या है 5 जून, यानी जो 6th मंथ है यानी जो जून है 5 तारीख को उस दिन आपकी लास्ट डेट होगी एग्जाम फॉर्म भरने की। तो स्टार्टिंग 6 तारीख से हो चुकी है, अभी आपके पास खूब टाइम पड़ा है, 5 जून तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यानी फीस जो है वो लास्ट आप 5 जून तक करा सकते हो रात के 12 बजे तक, यानी 11:50 तक जो है आप अपनी फीस, यदि अपने कई बार क्या होता है फीस सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 11:50 तक का 5 जून तक। इसके बाद में है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ऑन द वेबसाइट ओनली, यानी सिर्फ वेबसाइट पे होगा। उसके लिए आपके पास टाइम है 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक का, मतलब 7, 8, 9 3 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन के लिए। आप कोई भी चीज एडिट करना चाहते हो या उसके अंदर करेक्शन को सही करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर डेट ऑफ एग्जाम, तो आपका जो एग्जाम है वो 3 तारीख को होगा, 3 जुलाई को। कब होगा 3 जुलाई को, 3/7/2025 को 3 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। किसका? आईसीआर एआईडब्ल्यूपीजी, या आप बोल सकते हो जेआरएफ या एसआरएफ का। इसके बाद में मोड ऑफ एग्जाम, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, ठीक है ना, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। उसके बाद में पैटर्न ऑफ एग्जाम, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आते हैं, एक तो 4 ऑप्शन वाला आ जाता है, ठीक है। एक क्या होते हैं आपके पास स्टेटमेंट वाले आते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे 2 आपको, फिर आपको 4 ऑप्शन दे होते हैं। एक आते हैं एजोरेशन और रीजन वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखना होता है कि यार ये बात सही की गई है या इसका जो रीजन दिया गया वो सही है या नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। फिर इस इंडिया मीडियम, तो इंग्लिश रहेगा ओनली, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, ना कि हिंदी में, ठीक है ना। मतलब जो एग्जाम आएगा वो आपका पेपर जो आएगा कंप्यूटर के अंदर वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर आएगा, प्योर इंग्लिश के अंदर आएगा, उसके अंदर आपको हिंदी मीडियम चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। फिर ड्यूरेशन, तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे। और क्वेश्चन भी कितने आते हैं 120, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। इसके बाद में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी स्कीम ऑफ एग्जाम, एग्जाम सिटीज, एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगी, एग्जाम फी, ठीक है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ईटीसी आर कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि किस पे है, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर सारा कुछ दिया होगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होता है, एग्जाम साइट्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आपको इस साइट पे मिल जाएगा। मतलब आप इसी साइट पे जो है इसका सारा डाटा ले सकते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर ज्यादातर ये होते हैं 60% आपकी बीएससी के अंदर आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है कैंडिडेट हु आर डेजियस अप्लाइंग फॉर द एग्जाम मे गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है ना। ये बुलेटिन दिया गया है और इसके अंदर आप 6 तारीख से लेके और 5 जून तक जो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि अपना एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने बोल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अब देखो 120 क्वेश्चन आते हैं। अब 120 के अंदर क्या होता है, जो 100 क्वेश्चन आपके होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आते हैं,
पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो सोयल साइंस से आप एमएससी करना चाहते हो तो सोयल साइंस बना। अब अच्छा, जब अपने फॉर्म भरते हैं ना तो उसके अंदर सोयल साइंस अपने को नहीं दिखता है, तो सोयल साइंस की जगह क्या अपने को भरना होता है, फिजिकल साइंस। ध्यान रख लेना इस चीज का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो दूसरा सब्जेक्ट भर देते हैं। तो यदि आपने सोयल साइंस से एमएससी करनी है तो आपको किस पे टिक करना होगा, फिजिकल साइंस पे टिक करना होगा। अब जैसे मान लो आपने फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई किया तो 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन किसके होते हैं, सोयल साइंस के होते हैं, और जो बाकी जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो किसके होंगे, आपकी पूरी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे। मतलब कंप्लीट इसमें एग्रोनॉमी भी होगी आपकी इसमें प्लांट ब्रीडिंग भी आएगी, एंटोमोलॉजी भी आएगा, सारा कुछ आएगा 20 क्वेश्चन के अंदर, और 100 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, सोयल साइंस के होते हैं। अब बात आती है कि अपनी तैयारी कैसे करें। अब जो 120 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से लगभग आपके 60 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी, और इन 60 में से भी क्या होता है, लगभग 25 से लेकर 40 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं पिछले 5 सालों के। ठीक है, यदि मान लो आप लोगों ने 5 सालों के पेपर कर लिए ना, 5 ईयर, तो ऐसे समझो कि आपके लगभग 40 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे, 25 से 40 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, उसी में से सेम रिपीट होते हैं, डिट्टो। ठीक है, ऑप्शन तक भी सेम आ जाते हैं। अब बात रही 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आते हैं। अब बाकी जो 60 क्वेश्चन रहेंगे उनके अंदर क्या होता है, 40-20 का रेशियो होता है, यानी जो ऊपर वाले 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन तो इतने टफ आते हैं कि जिसने अच्छे तरीके से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो ही कर पाता है। इन 40 में से क्या होता है, जिसने ठीक ठाक पढ़ा है ना वो आराम से कर लेता है। मतलब ये 60 तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल जीरो लेवल का। अब ये जो 40 है ये मीडियम लेवल के होते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है वो कर सकता है, और ये आगे वाले जो 20 होते हैं ना वो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को कर पाता है जिसने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा हुआ है। मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो यदि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका ये आंसर सही होंगे। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हमने इन 60 क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से करने चलना है, और 5 सालों की पेपर भी अच्छे तरीके से करना है। अभी जो पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था वो सारा पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे। ठीक है ना, 2-4 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको वो पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, और पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके आईसीआर की जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसी के अकॉर्डिंग अपने सारा पेपर देखेंगे कि आईसीआर किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या मानता है। ठीक है ना, तो पूरा ऑथेंटिफिकेशन उसके अंदर मिलेगा आपको, पूरा ऑफिशियल जो है आंसर की मिलेगी जो अपने पेपर करेंगे पिछले साल का आईसीआर एआईडब्ल्यू पीजी का। ठीक है, तो 5 सालों के पेपर भी आप कर लेना, आप बोलोगे तो और भी सालों के अपने पेपर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट लेना है कि ये 60 क्वेश्चन तो जीरो लेवल यानी यहाँ से कवर हो जाएंगे अपने, ये पेपर पढ़ लिए तो। अब है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से करके लेके चलना है। यदि 40 में से आप 20 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो कितने हो गए, 60 और 20 80, into 4 कर दो, 320 नंबर बहुत होते हैं इतने, तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन यदि टॉप रैंकर्स के अंदर लाना है तो आपको 400 प्लस स्कोर करना होता है। 400 प्लस स्कोर में अंदर आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आईसीआर है वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम है। लेकिन यदि अपनी बात करते हैं बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए तो सीयूटी के थ्रू एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन एमएससी के लिए भी अलग चल रहा है, क्या पता कल अगली बार साथ में हो जाए सीयूटी के। ठीक है ना, तो सीयूटी का भी अलग से देना पड़ता है एमएससी के लिए, और आईसीआर का भी। लेकिन बीएससी के लिए आप सीयूटी दे दो, इसी में सारा आईसीआर वगैरह सारा आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप सारा डाटा चेक कर सकते हो। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो पेपर मैं करवाऊंगा पिछले साल का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।